अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करते हैं एडीएस बॉटनी बी की, जिसका कोर्स टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं। टोटल 35 मार्क्स का हमारे पास पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कंपलसरी होते हैं 10 मार्क्स के। सब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसमें 10 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो टोटल 25 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और 10 मार्क्स के शॉर्ट, 35 मार्क्स की थ्योरी रिटन पेपर होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, या वो टॉपिक्स जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। तो हमारे पास टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्टली पिक किया जाता है वो हमारे पास सोल्यूशन वाले टॉपिक से किया जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन एंजाइम्स वाले टॉपिक से आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में से। ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है लाइट डार्क रिएक्शंस का, रेस्पिरेशन एरोबिक एनारोबिक का। इसके अलावा एंजाइम्स की डेफिनेशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। या फिर हमारे पास पोल्यूशन में से प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट या उनकी टाइप में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पिक किया जाता है। तो ये हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वैसे तो प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी काफ़ी लेंथी कोर्स है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर पिक किया जाता है। तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो सॉल्यूशंस वाले टॉपिक्स में से पिक किया जाता है। अगर हम बात करते हैं आउटलाइन से, तो आउटलाइन में से हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सिस्टम, उनकी नेचर, प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन सेकंड हमारा टॉपिक है आउटलाइन का, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है। और इस मिनरल न्यूट्रिशन में से हमारे पास जो टॉपिक पिक किया जाता है, जहाँ से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो बनता है हमारे पास रोल एंड डेफिशिएंसीज। सिम्टम्स पूछे जाते हैं एन पी के कैल्शियम के। या फिर हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स में से लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है। अब थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं जो एंजाइम्स का है। तो एंजाइम में से दो तरह के ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं, या एंजाइम्स की हमारे पास क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डोरमेंसी का। तो डोरमेंसी वाले टॉपिक्स में से हमारे पास एक ही टॉपिक है डोरमेंसी ऑफ सीड का, जो आपकी आउटलाइन है उसकी कॉजेज ऑफ सीड डोरमेंसी एंड मेथड टू ब्रेक सीड डोरमेंसी, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड भी डोरमेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर डोरमेंसी की जगह हमारे पास फोटोसिंथेसिस आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है वो फोटोसिंथेसिस से होता है। तो लाइट और डार्क रिएक्शंस के लिहाज से, या फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है। इकोसिस्टम वाला टॉपिक हमारे पास काफ़ी लेंथी है इकोलॉजी में से। इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के लिहाज से हमारे पास बैकग्राउंड है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, या इकोलॉजिकल डायनामिक्स हैं हमारे पास इकोसिस्टम्स की, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक ही टॉपिक है और एक ही पूछा जाता है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास पोल्यूशन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें एयर पोल्यूशन या मोस्टली वाटर पोल्यूशन की काजेज़ और रेमेडीज़ के बारे में होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है सक्सेशन का, जिसमें कंसेप्ट ऑफ सक्सेशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें उसकी आपने कंसेप्ट लिखना होता है, टाइप्स लिखनी होती हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सक्सेशन। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, जीरो शेयर सक्सेशन या हाइड्रो शेयर सक्सेशन, वो अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। लास्ट पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आता है इकोलॉजी वाला, या इसको हम कह सकते हैं इको फिजियोलॉजी की बात करते हैं।
ये हमारे पास वो टॉपिक है इकोलॉजी का, जिसके अंदर मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट पिक किए जाते हैं इकोलॉजी वाले टॉपिक में से। इकोलॉजी की इको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में से भी आ सकता है, या फिर सॉइल एडोफोलॉजी में से देखा जाए तो सॉइल की फॉर्मेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। वाटर या मॉइस्चर के लिहाज से प्लांट्स की क्लासिफिकेशन आ सकती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हैं तो इनमें से हमारे पास डेमोग्राफी एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। और इसके अलावा कम्युनिटी इकोलॉजी की बात करें तो कम्युनिटी इकोलॉजी में से हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है लोकल वेजिटेशन। तो लोकल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आमतौर पर पूछा जाता है हर फिजियोलॉजी के इकोलॉजी के पेपर में। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कि पेपर में से कौन कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं। एक हमारे पास इंजाइम्स वाला चैप्टर है, ये आसान भी है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लिखता है। डोरमेंसी वाला भी पक्का लॉन्ग में पे आता है। फोटोसिंथेसिस में से भी एक लॉन्ग पक्का पिक किया जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक भी आसानी से हो सकता है। और सक्सेशन का टॉपिक ऐसा है, ये 5 टॉपिक और छठा टॉपिक हमारे पास है द लोकल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जिनको आप आसानी से कर पेपर में अच्छे मार्क्स ले कर सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम पेपर गैस की बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिख कर देंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।